इस क्वेश्चन को तो मैंने देखा है सब लोगों ने बहुत ज्यादा लेंथी वे से किया है, जो कि मेरा सॉल्यूशन उन सब से बिल्कुल अलग और बहुत छोटा होगा। मैं इस क्वेश्चन को चॉइसेस एलिमिनेट करने वाले तरीके से करूंगा। हाउ सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका इंटीग्रल इनमें से कौन सा है। ये क्लियर है क्योंकि ए एनी कांस्टेंट है। तो सपोज मैं ए टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेता हूं तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं अब ए टेंड्स टू इंफिनिटी में जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 ना आई वो तो पक्का गलत हो जाएगा। ये क्लियर है। ए टेंड्स टू इंफिनिटी में ये भी नॉन जीरो आएगा और ये भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि यदि लिमिट्स इसके अंदर यूज करो ए टेंड्स टू इंफिनिटी तो आप देखोगे कि इसका आंसर -पाई आएगा। देखना कोई मुश्किल नहीं है कि आपको लिमिट्स आती है। तो -पाई आया तो इसलिए ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें भी -पाई आएगा, इसलिए यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक केवल वही हो सकता है जिसकी वैल्यू 0 आ रही हो, क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ ए इन न्यूमरेटर जो है कम है, डिग्री ऑफ ए इन द डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी ए टेंड्स टू इंफिनिटी में, और ए टेंड्स टू इंफिनिटी में ये भी 0 आएगा। इसलिए अभी तक ये फैसला हुआ कि करेक्ट चॉइस इन दोनों में से एक है। ये दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकती। दैट इज दीज टू आर रिजेक्टेड। अब मेरे को चेक करना है कि इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। अब मैं ये चेक करने के लिए ए टेंड्स टू 1 ले लेता हूं। ए टेंड्स टू 1 लेने पर ये आंसर देगा 0 और ये देगा आंसर इंफिनिटी। अब देखते हैं कि ए टेंड्स टू 1 लेने पर ये क्या दे रहा है। यदि ए टेंड्स टू 1 लेने पर ये 0 दे रहा होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, इंफिनिटी दे रहा होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वही कि ए टेंड्स टू 1 लेने के बाद भी मेरे को एक स्टेप में कर लूंगा। यदि मैं ए को 1 ले लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाता है 0 to पाई dx अपॉन 1/2 आउटसाइड 1 माइनस cos x। वैसे तो इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन यह भी मेरे को जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी एक नॉन जीरो नंबर आएगा, क्योंकि इसका मतलब है 1/2 0 to पाई 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। 0 से लेकर पाई तक जब x वेरी करता है तो इसकी वैल्यू जो भी है पॉजिटिव नंबर होगी, और यदि इंटीग्रैंड पॉजिटिव हो तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। ये आपको पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a to b fx dx represent the area under the curve fx and above x axis। यदि ग्राफ x एक्स से ऊपर है तो एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। आंसर तो 0 केवल तब आता है या तो fx x एक्सिस का कोइंसाइड कर जाए, या फिर जितना एरिया ऊपर हो उतना एरिया नीचे हो तो ही आंसर 0 आ सकता है। लेकिन ये जो भी है कभी नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1 माइनस cos x नेगेटिव बन ही नहीं सकता। ये जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव होगा तो एरिया अंडर द कर्व जो भी होगा कोई पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए ये पक्का गलत हो गई और ये इसलिए ठीक हो गई। और फिर भी यदि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप इसको इंडिकेट करके देख लो, आपका आंसर इंफिनिटी आएगा। फॉर योर क्लियरिटी मैं वो भी करके दिखा देता हूं। दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई 2 sin square x/2 dx, that is 1/4 0 to पाई cos x square x/2 dx, that is 1/4 minus cot x/2 upon 1/2 and 0 to pi। This is equal to minus 1/2 cot x/2 and 0 to pi। This is equal to minus 1/2 cot pi/2 माइनस, अब 0 पुट नहीं कर सकते इसलिए हम लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस cot x/2, और ये हम जानते हैं कि इंफिनिटी होती है और ये 0 होता है, इसलिए आंसर आ गया
minus 1 by 2 into minus infinity, that is infinity. Hence, I am confirmed that the first choice is correct choice.